हेलो, सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं तांत्रिक कौर आज आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सोलज़ील पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई रीडिंग। इस नई रीडिंग में हम बात करेंगे क्या आपके सवाल का जवाब है हाँ या ना। तो अगर आप अभी तक सोच रहे थे, कहीं आपके दिमाग में सवाल चल रहे थे जिनके जवाब को आपको नहीं मिल रहे थे, उन सवालों का जवाब आप सोच सकते हैं उस सवाल को, और उसके बाद एक पाइल चूज कर सकते हैं। ये है 1 2 3 4 5। जिस पाइल से आपको ज्यादा कनेक्ट फील हो उस पाइल को चूज करें। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमारे पास है टावर। तो कई चीजें हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, या कई चीजें आपके आसपास जो आपके काम के एरिया में हो सकता है कि कई काफी बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक की वजह से बहुत लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। या आपके आसपास जो है कई सारी चीजें चेंज हो रही दिखती हैं मुझे यहाँ पे। बट आप इससे लेट डाउन मत होइए, क्योंकि ये चेंजेस जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये चेंजेस आपके आसपास आ रहे हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। बस आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। तो अपने आप को कंट्रोल में रखिए, जो आसपास हो रहा है उसको होने दीजिए, क्योंकि जो हो रहा है वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है एम्परर। तो एम्परर से मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि एक बहुत बैलेंस में रह रहे हैं आप। तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में है, चाहे आपके आसपास बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो गिर रही हैं। हो सकता है आपका एक थॉट पैटर्न हो जो चेंज हो रहा है एकदम। तो मुझे लग रहा है एक थॉट पैटर्न जो आपका चेंज हो रहा है उसकी वजह से आप इस एम्परर एनर्जी में आ रहे हैं। आपको पता है कि आप अपनी जिंदगी में जो आप चाहते हैं वो पा सकते हैं। आप हार्ड वर्किंग हैं, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, और आप बहुत ही मोटिवेटेड हैं उस चीज को करने के लिए। आपको पता है कि मुझे अपनी जिंदगी में ये चाहिए, और उसी के लिए काम कर रहे हैं आप। उसके बाद हमारे पास है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन केप्रिकॉन। तो मुझे लग रहा है केप्रिकॉन एनर्जी के साथ यहाँ पे कि अगर आपका क्वेश्चन जो है वो पैसों से रिलेटेड है, तो आपको पैसे जो मिलने चाहिए वो मिलेंगे जरूर, क्योंकि आपको केप्रिकॉन एनर्जी जो है वो पैसे लेके आ रही है, आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी लेके आ रही है, और एम्परर भी आपके लिए स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये टावर सिचुएशन में आप जो है आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप स्टेबल हैं। चाहे आपके आसपास चीजें सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, बट आप जो है आप स्टेबल स्थिर बैठे हुए हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पूरी सिचुएशन में। अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, जो आपके पास पैटर्न्स हैं उनको रिलीज कर रहे हैं। आप अपने मेंटल पैटर्न्स को, जो आपके पुराने पैटर्न्स आपने बनाए हुए थे अपने दिमाग में, जो नेगेटिविटी आपने बनाई हुई थी अपने दिमाग में, उन सबको रिलीज करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो अगर आपको लग रहा था कि आप ये चीजें कभी रिलीज कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या आप यहाँ से आगे मूव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो आप यहाँ से आगे मूव हो रहे हैं। आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है, मुझे यहाँ पे दिख रही है इन कार्ड्स में कि आप बहुत पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आपका जो भी क्वेश्चन है, हो सकता है ये पैसों से रिलेटेड है, हो सकता है ये काम से रिलेटेड है, हो सकता है ये किसी तरह की जॉब से रिलेटेड है, हो सकता है ये आप किसी लव लाइफ से रिलेटेड है, अगर ये जिस भी तरह का क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है। आपका जो भी आपने मेहनत करी है जिस चीज पे, उसके आपको फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। और आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर हाँ है, यस है। आपके लिए जो आप वेट कर रहे थे वो आपके लिए आ रहा है आपके फ्यूचर में। तो बस आप पॉजिटिव रहिए और स्टेबल रहिए, क्योंकि आपके लिए जो भी आप सोच रहे थे, जो भी आप इन्विजन कर रहे थे, वो सब चीजें ट्रू होने वाली हैं। तो सब कुछ आप हाँ की तरफ जा रहे हैं। बट इसके अंदर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि इस हाँ में थोड़ा वक्त लग सकता है जरूर, बट आप अपने आप को इसके लिए ब्लेम मत करिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट आपके लिए ये जरूर आएगा। तो हो सकता है आपके कहे हुए टाइम पीरियड के अंदर ना आए, थोड़ा टाइम लग जाए, बट ये आपके लिए जरूर आ रहा है। सो पॉइंट नंबर 1, आप लोगों का जवाब है हाँ, यस। आप लोगों को मिल रहा है जो आपको चाहिए अपनी जिंदगी में, बट थोड़े डीले के साथ। शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। पॉइंट नंबर 1, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया पॉइंट नंबर 2, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स।
तो इन दोनों एनर्जी से मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप किसी चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, किसी जॉब प्रमोशन का वेट कर रहे हो सकते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपको बहुत सारी तारीफ़ें मिल रही हो सकती है आपके काम में या किसी ऐसी चीज़ में, हो सकता है लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हों। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को एप्रिशिएट नहीं करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि लोग आपको ज़रूर एप्रिशिएट कर रहे हैं, बट आप अपनी क्रिएटिविटी पे एक वो आपको अपनी क्रिएटिविटी पे शक है, मतलब आप बिलीव नहीं कर पाते अपनी क्रिएटिविटी पे, आपको लगता है कि आप बस नॉर्मल हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत बैलेंस्ड हैं और आपकी तरफ ये बैलेंस्ड एनर्जी आती हुई दिख भी रही है। हो सकता है आप बहुत ईगरली किसी एक चीज़ का ट्रू होने का वेट कर रहे हैं, बट मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि हो सकता है वो चीज़ इतनी जल्दी आती हुई नहीं दिख रही है मुझे, आप वेट ज़रूर कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, बट वो इतनी जल्दी नहीं आने वाली। अगर ये आपके करियर का आप वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ पे ग्रोथ आएगी या एकदम से कुछ सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। बट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको रिलेंटलेसली काम करते रहना है, आपको बस जिस काम पे आप लगे हुए हैं उसकी तरफ काम करते रहना, उस गोल की तरफ काम करते रहना ज़रूरी है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो मैं जैसे आपको कह रही थी कि आपको यहाँ पे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में या किसी भी काम में या किसी बिज़नेस में, बट आप उसके अंदर अपना अपना एक एलिमेंट नहीं डाल रहे हैं, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को शाइन करने दें। मुझे लग रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें, अपनी क्रिएटिविटी पे विश्वास करें कि आपकी क्रिएटिविटी आपको सही रास्ते पे लेके जाएगी। क्योंकि मुझे लग रहा है आप अपनी क्रिएटिविटी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तभी आप अभी तक बस वेट कर रहे हैं और आगे अभी कुछ आया नहीं है, इसीलिए नहीं आया। आप फ्यूचर प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं, आप काम भी बहुत कर रहे हैं, बट उसके अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं डाल पा रहे हैं। इसकी वजह से आपको सक्सेस जो है वो थोड़ा डिले हो रहा है। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। स्टॉप ओवरथिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। तो मुझे लग रहा है कि आप कर रहे हैं मेहनत, आप यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है हार्ड वर्क की जगह। क्योंकि वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत प्रॉफ़िटेबल दिख रहा है होता हुआ। अगर आपको लग रहा था कि मैं कभी यहाँ पे आगे बढ़ पाऊँगा, नहीं बढ़ पाऊँगा, अगर आपका क्वेश्चन पैसों से रिलेटेड था, अगर आपका क्वेश्चन काम से रिलेटेड था, सक्सेस से रिलेटेड था, जॉब की सक्सेस का वेट कर रहे थे आप, तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम लग सकता है इस चीज़ के लिए। तो अभी मुझे आप लोगों के लिए इसका आंसर जो आपका है वो नो जा रहा है मेरी तरफ से। अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं आप इसको येस में बदलने के लिए। बैलेंस एंड स्टेडीनेस, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करें अपने आप को। हो सकता है आप में थोड़ा बैलेंस नहीं आ रहा है इस वक़्त, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपना दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं। इस टाइम पे थोड़ा बैलेंस करिए अपने आप को, स्टेडी रहिए, फ़ोकस करिए अपने गोल की तरफ और अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बैलेंस जो है ये लॉन्ग टर्म में आपको पे करने वाला है, बहुत ही प्रॉफ़िटेबली आपको पे करने वाला है। तो अगर आप अभी से बैलेंस रखेंगे तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, बट अभी करंटली ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसका जवाब ना है। अभी आपको बस एक बैलेंस लेके आना है अपनी ज़िंदगी में। तो पॉइंट नंबर 2 आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब करेंगे चैनल। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पॉइंट नंबर 3, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। तो अगर ये लव का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो हाँ, वो पार्टनर आपके आ रहे हैं। अगर आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे थे कि वो कब आ रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्दी आपके लिए आ रहे हैं। अगर आप किसी के बारे में पूछ रहे थे कि क्या वो आपके सोलमेट हैं, तो हाँ, वो आपके सोलमेट हैं, आपके पार्टनर हैं। और उसके बाद हमारे पास एम्प्रेस। तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी, बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है। अगर आप पैसे का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बहुत सारे पैसे आते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है आगे फ्यूचर में, बहुत अबंडेंस दिख रहा है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मटीरियल वेल्थ आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। और अगर आप रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे, तो वो स्टेबिलिटी भी आ रही है आपके रिलेशनशिप में। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस अपने फोकस रखिए उस रिलेशनशिप की तरफ, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और अगर आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रहे थे, तो आप लोगों की प्रेगनेंसी भी बहुत जल्दी आती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर, तो मुझे विद न्यू मून इन कैंसर लग रहा है थोड़े इमोशंस को आप अपने कंट्रोल करने की कोशिश करिए। हो सकता है कुछ नया शुरू होने वाला है न्यू मून एनर्जी के साथ। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कुछ नई शुरुआत हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, बट आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना आपका इमोशनल अपराइज होगा। तो थोड़ा इमोशनल अपराइज को भी अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। अपने इमोशंस को साइड पे रख दें, रिलैक्स करें, एन्जॉय करें, क्योंकि बहुत बहुत पॉजिटिव
एनर्जी आती हुई दिख रही है आप लोगों की तरफ मुझे यहाँ पे। इसके बाद है द इनिशिएशन, तो जो जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हैं, वो बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। इनिशिएशन का मतलब होता है एक स्टार्ट, तो मुझे लग रहा है उस चीज़ को बहुत ही जल्दी एक स्टार्ट मिलने वाला है। उस पैसेज में आप बहुत जल्दी घुसने वाले हैं। अगर आप प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे, तो बहुत जल्दी उस प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ने वाले हैं। कोई नई साइकिल आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाली है, अगर आप वेट कर रहे थे उस साइकिल के शुरू होने का। और मुझे लग रहा है ये थोड़ा फैमिली रिलेटेड, होम रिलेटेड एनर्जी लग रही है कि आपकी होम में ऐसी एनर्जी आती हुई दिख रही है मुझे। तो हो सकता है आप इस एनर्जी का वेट कर रहे थे अपने होम में आने की, या अपने रिलेशनशिप्स में आने के लिए, या ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे, कुछ पैसे का वेट कर रहे थे अगर, तो वो भी आ रहा है। आपने बहुत स्ट्रेस लिया था पहले, आप सोच रहे थे कि कब वो पैसा आएगा, तो वो पैसा भी आता हुआ दिख रहा है आप सब लोगों के लिए। तो आप उस चीज़ का स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, और आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे येस है। और जो भी आपको चाहिए वो उसमें बहुत सारी अबंडेंस आती हुई दिख रही है। जो आपको चाहिए वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, और आपको बहुत लॉन्ग टर्म में ग्राउंडेड भी फील करवाएगा और हैप्पी भी फील करवाएगा। तो बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3। सो पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए मेरे पास आज इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया पाइल नंबर 4, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले है एस ऑफ वंस। तो एस ऑफ वंस से ऐसा लग रहा है कुछ नया शुरू होने वाला है आपकी जिंदगी में, या आप चाह रहे हैं कि कुछ नया शुरू हो सकता है आपके काम के एरिया में, मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं इस शुरुआत के। हो सकता है किसी नए रिलेशनशिप की भी बात कर रहे हो, तो अगर आप किसी नई शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी आपकी जिंदगी में कुछ नया शुरू होने वाला है। या ऐसा भी हो सकता है आपने कुछ नया शुरू किया हो जिसके सक्सेस का आप वेट कर रहे हो, तो ऐसी कोई चीज के बारे में आप पूछ रहे हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स के साथ मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, तो आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। आपकी इंट्यूशन जो आपको कह रही है, जैसे आपको कह रही है वैसे ही जाए। और मुझे ये भी लग रहा है आप इमोशनली अपने आप को बहुत इजीली कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप हो सकता है पहले नहीं कर पाते थे अपने आप को इमोशनली कंट्रोल, तो आप ये इमोशनल कंट्रोल आपकी जिंदगी में आता हुआ नजर आ रहा है। और आप इस इमोशनल वेव में, ये जो पीछे वेव चल रही है उसके अंदर आप इजीली फ्लोट कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। और इस जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें आपको इमोशनली बहुत स्ट्रेंथ लेके आने की ज़रूरत भी रहेगी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो हाँ, आप लोगों का जवाब है हाँ, 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 आपके लिए बहुत सारा पैसा आ रहा है। टॉरस एनर्जी के साथ बहुत सारा पैसा आता हुआ दिख रहा है। अगर आप पैसे का वेट कर रहे थे, अगर आप किसी सक्सेस का वेट कर रहे थे, तो वो सक्सेस भी आती हुई दिख रही है आप लोगों के पास। अगर ये आपका कोई बिज़नेस है जो आपने शुरू किया है, उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, उसमें बहुत सारा पैसा आता हुआ दिख रहा है, उसमें बहुत सारी अबंडेंस आती हुई दिख रही है। उसके बाद हमारे पास है मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। तो किंग ऑफ कप्स और मिरर यहाँ पे दोनों मुझे ये बता रहे हैं कि कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स आ सकती है। कई बार कुछ लोग, कोई बोल देता है आपको कुछ और आप एकदम से पहले गुस्सा हो जाते थे या इरिटेट हो जाते थे। तो मुझे लग रहा है वो चीज़ अब अपनी जिंदगी में से बाहर निकालने वाले हैं। और मुझे लगता है ये आपके प्रॉफिट में भी रहेगा कि जैसे ही आप ये किंग ऑफ कप एनर्जी में आएंगे, आप ये सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो मुझे लग रहा है ये किंग ऑफ कप एनर्जी आपको आपकी सक्सेस से कनेक्ट करवा रही है, और इससे आप थोड़ा ग्राउंडेड भी फील करने वाले हैं। तो अगर आप ज़्यादा दिमाग चला रहे थे इतने टाइम से, तो मुझे लग रहा है आप थोड़ा ग्राउंडिंग एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। और मिरर के साथ मुझे ये लग रहा है कि ये जो ट्रिगर्स हैं, आप उनको समझ पा रहे हैं कि अब ये मुझे ऐसा बोलता था तो मुझे गुस्सा आता था, या ये से मुझे ऐसा बोला तो मेरे को इरिटेट होता था। अब क्यों होता था, कैसे होता था, आप इसको समझने की कोशिश करें कि क्यों इसकी इतनी सी बात मुझे इतना हर्ट कर रही थी, या क्यों इसकी इतनी सी हरकत मुझे इरिटेट कर रही थी। तो आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठने वाले हैं। किंग ऑफ कप एनर्जी मुझे बहुत स्टेबल एनर्जी लग रही है आप लोगों के लिए, और मूवमेंट भी हो रही है। स्टेबल एनर्जी के अंदर मूवमेंट भी है, और एक कंट्रोल भी है आपके पास। मुझे लग रहा है आप बहुत कंट्रोल में आगे बढ़ने वाले हैं। इस एस ऑफ वॉन्स एनर्जी में जो भी आपने नया शुरू किया है, उसमें आप बहुत एक कंट्रोल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको प्रोस्पेरिटी मिल रही है। मुझे लग रहा है इमोशनल सक्सेस के साथ साथ, अगर आपका कोई इमोशनल क्वेश्चन है, अगर कोई रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, तो हाँ, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं और बहुत सारी स्टेबिलिटी भी लेके आ रहे हैं अपने साथ। और मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर आप किसी काम के रिलेटेड पूछ रहे हैं, अगर आप कोई जॉब के रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो अगर आपने कोई नई जॉब शुरू करी है, तो हाँ, वो आपके लिए एक सक्सेस रहेगी। अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या आपको ये जॉब जॉइन करनी चाहिए, हाँ, आपको ये जॉब जॉइन करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आने वाली है आगे फ्यूचर में। अगर आप पूछ रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा रहेगा, तो उसमें भी बहुत सारा पैसा आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है बहुत सारा मटेरियल सक्सेस आ रहा है आप लोगों के लिए, साथ में आप इमोशनली भी बहुत अ, आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इमोशनल कंट्रोल लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में।
तो पाइल नंबर 4 मेरे पास आज आप लोगों के लिए इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 5, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले है 5 ऑफ कप्स, सैडनेस। तो आप बहुत दुखी हो सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या पास्ट के बारे में सोच के दुखी हो सकते हैं। ये कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपको नीचे खींच रही है, मतलब आपकी एनर्जी ऑरा को ऊपर नहीं उठने दे रही है। वो इसीलिए क्योंकि आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास ऐसी एनर्जीज हों जिसकी वजह से आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, या कुछ ऐसा आपके पास्ट में से निकल के आ रहा है जिसकी वजह से आप नेगेटिव फील कर रहे हैं और आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, उस एनर्जी को छोड़ना नहीं चाह रहे। मुझे लग रहा है उसी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और वो आपको बहुत हर्ट कर रही है। वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हुई दिख रही है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हो सकता है आपके पास एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे क्या मेरी लाइफ में वापस। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि उसका वेट करना बंद कर दीजिए, अपने ऊपर थोड़ा एक स्ट्रेंथ लेके आइए, क्योंकि हो सकता है वो पर्सन वापस ना आए। बट मुझे यहाँ पे एक और चीज़ आपको बतानी है कि अगर वो वापस आ भी गए आपकी ज़िंदगी में तो मुझे कुछ पॉजिटिव होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर वही चीज़ें रिपीट होती हुई, फिर वही पास्ट रिपीट होता हुआ दिख रहा है। और फॉरगिवनेस की ज़रूरत है यहाँ पे, आपको बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। जिस भी पर्सन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, उसको फॉरगिव कर दीजिए। देखिए अपनी ज़िंदगी में फॉरगिव करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी। अगर हम किसी को फॉरगिव नहीं करेंगे तो हम वही साइकिल रिपीटेडली चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये फॉरगिवनेस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग टू। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा क्लिंची हो रहे हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हुए हैं कि मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है, मैं इसी के साथ शादी करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी, या इसी के साथ शादी करूँगा या नहीं करूँगा। तो अगर आपका दिमाग ऐसा चल रहा है तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके लिए एक नया पार्टनर आगे फ्यूचर में लिखा हो जो इनसे भी बेटर हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन जो है इनके साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे लग रहा है कि अभी स्पेसिफिकली इस वक्त पे आपको इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। इस चीज़ को फॉरगिव कर दीजिए, फॉरगेट कर दीजिए, मूव ऑन करने की कोशिश करिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन वापस ना आए, और अगर आएंगे भी तो आपके लिए पॉजिटिव नहीं रहेंगे। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो अपने ऊपर फेथ रखिए। आप अपने ऊपर फेथ नहीं रख रहे हैं अपनी कैपेबिलिटीज पे कि आपकी लाइफ में आप कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर आ सकता है। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आएगा, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर आएगा बहुत जल्दी जिसका आप वेट कर रहे हो। ओके, और अगर मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इसमें से कुछ लोगों को हो सकता है, अगर अपने काम के बारे में पूछ रहे हैं तो काम के रिलेटेड हो सकता है पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हों जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि अब पता नहीं सक्सेस मिलेगा भी काम में या नहीं मिलेगा, और इसीलिए आप अपनी जॉब से स्विच नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास नई जॉब भी आ रही है तो आप कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा इस नई जॉब पे। बट आप अपने ऊपर फेथ रखिए, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पे फेथ रखिए, अपने टैलेंट्स पे फेथ रखिए कि आपको आगे जाके सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। बट आपका फेथ नहीं होने की वजह से अभी वो चीज़ें आपकी तरफ नहीं आ रही हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको अपने ऊपर फेथ रखने की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को समझने की बहुत ज़रूरत लग रही है। यहाँ पे बहुत इमोशनल इश्यूज़ लग रहे हैं आप लोगों के लिए। इन इमोशनल इश्यूज़ को क्लियर करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप इन इमोशनल इश्यूज़ को क्लियर करेंगे, आप लेट गो करेंगे, मुझे लग रहा है उसके बाद आप आगे मूव कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। अब एक और कार्ड पिक करते हैं आप लोगों के लिए। पेपरमेंट, रीजनरेट योरसेल्फ। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रहा है, आप फील कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग डिप्रेशन के थ्रू निकल रहे हों, हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत सैड फील कर रहे हैं अपनी पास्ट को लेके या किसी भी बात को लेके। आप बहुत सैड हैं, बहुत सैडनेस वाली एनर्जी दिख रही है और इसीलिए आपका फेथ नहीं बन पा रहा है, इसीलिए आप इतना नेगेटिव फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मुझे लग रहा है आपको पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत है। आप पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं ताकि आप थोड़ा अपलिफ्टेड फील करें, आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। इससे जो नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके आसपास उनसे आप थोड़ा बच पाएंगे, और इससे प्रोटेक्शन भी देगा और इसके अलावा आपको अपलिफ्ट भी करेगा, आपको थोड़ा अच्छा फील कराएगा। मुझे लग रहा है पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा अगर आप पेपरमेंट यूज़ करते हैं। तो आप सबके लिए पाइन नंबर 5 मेरे हिसाब से पेपरमेंट टी सबसे अच्छी रहेगी इस पीरियड ऑफ टाइम में, इस नो से निकलने के लिए, इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। तो पाइन नंबर 5 आप लोगों का जवाब है नो, और यहाँ से बाहर निकलने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं पेपरमेंट टी इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने के लिए।
आज मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही है। पाइल नंबर 5, आप लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।